हमारे देश में योगी और मोदी जैसा भी धरती में कोई पैदा नहीं। नहीं हुआ, ना होगा। बागेश्वर धाम वाले बाबा जो है उसके पास बाबा तो नहीं है, उसका कोई नहीं है, उसका भगवान स्वयं भोलेनाथ दर्शन देते हैं, स्वयं उनका सेवा करते हैं। बाबा हम नहीं कह सकते हैं ना, संत भी नहीं कह सकते। नगरी, ऐसी पवित्र नगरी प्रयागराज में अब है, अनेक विविध प्रकार के संत महात्मा हमको मिलते हैं और हम हमारे माध्यम से आपको दर्शन करवाते हैं। आज ऐसे ही एक अनोखे संत मिले हैं जिसका नाम है पागल बाबा। तो कैसे उसका नाम पागल बाबा पड़ा और उसके पास से हम थोड़े ज्ञान की बात आप तक पहुंचाएंगे। तो बाबा सर्वप्रथम तो अपना परिचय दीजिए। जिला पलवल, हनुमान मंदिर, मेरा वहाँ विश्राम है। मेरे भक्त लोग आए हैं कुंभ मेले में दर्शन के लिए। हम भी मनोकामना करते हैं कि हमारे देश में अच्छा रहना चाहिए, हमारे भक्त बड़े अच्छा रहें। जो हमारे आफत काल में हमारे योगी और मोदी जो बैठे हुए हैं, ये हमारे गौ रक्षों के लिए, भक्तों के लिए अपना सुरक्षा रखें। हम लोग उनके ज़िंदगी के बल गुण गाएंगे। देश हमारा ऐसे रहना चाहिए, संत सेवा होना चाहिए, भक्ति सेवा होना चाहिए, गौ के वचन होना चाहिए, गुरुओं को मर्यादा का रखना चाहिए। और हमारी और कोई मनोकामना पूरी नहीं है, हमारे सब इच्छा पूरी है। आपके पास तो ज्ञान बहुत है, लेकिन आपको लोग जो है पागल बाबा बोलते हैं, तो ऐसा क्यों, उसके बारे में बताइए। ऐसा बारे में है, कुछ खाता नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं करती, कुछ अच्छा पहनता नहीं हूँ, सब पड़ा है जो पड़ा रहता है, धन माया मोह माया रखता नहीं हूँ। हाँ, इनसे कभी कुछ मांगता नहीं हूँ, बस्ती में भीख मांगता नहीं हूँ, खाली गुरु के बैठकर भजन करता हूँ जो गुरु ने दिया है। और इसी चक्कर से बालक लोग पागल बाबा कहने लगे। नहीं ना, मेरा श्री श्री 108 बाबा बालक दास त्यागी महाराज मेरा नाम है। बराबर 108 श्री श्री 108 बाबा बालक दास त्यागी महाराज मेरा नाम है। बराबर। लोग आते हैं प्रयागराज हाँ में जी। दर्शन करने के लिए और अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। उसके बारे में क्या है, आइए गंगे माँ से श्रद्धा मन से दुखी मुसीबत को देखकर दान पुण्य कीजिए, अपने पुरखों के नाम से बुड़की लगाइए, अपने बाल बच्चों के बुड़की नाम लगाइए, औरों को शिक्षा दीजिए कि बेटा पढ़ो लिखो, अच्छी ज्ञान दो, किसी को फंगई मत करो, किसी की बहन बेटी मत तको। तो संसारी लोग हैं, लेकिन आप जो है सन्यासी लोग हैं, तो आपकी सरकार के पास से क्या अपेक्षा रहती है। हमारे अपेक्षा है कि हमारे शिक्षा फ्री होना चाहिए। हमारे बच्चे गरीबों के पढ़ लिख कर नेता टाइप के बनने की कोशिश करें। शिक्षा फ्री हो जाएगी तो गरीबी हमारे देश का बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जो हम लोग भजन करते हैं इसलिए भजन करते हैं कि शिक्षा फ्री, दीक्षा फ्री, गौ का वध फ्री, और जो देश की रक्षा करे, जो उसको कुछ कहे उसके लिए मुकाला किया जाए। हमारे देश में योगी और मोदी जैसा भी धरती में कोई पैदा नहीं हुआ, ना होगा। देखिए हम संत हैं, हम संत हैं, हमें कुछ मिलता नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमारे तो यही मिलता है कि हमारे देश हमारा सुरक्षित है, हमारा तीर्थ यात्रा भगवान के घर बढ़िया बना है। हाँ, अयोध्या के मंदिर बन गए, कितने साल से पूरे जीवन कट गया देखते देखते। हमारे कितने ही अयोध्या प्रयागराज में मर गए, हम पुराने बाबा रह गए, इधर उधर बच कर अपना बचे हैं, अपनी भक्ति कर रहे हैं। कल युग में यही है कि किसी की पूजा भजन नहीं है। अब किसी की मर्यादा, अब तो बढ़िया गाड़ी चाहिए, बढ़िया घोड़ा चाहिए, बढ़िया कपड़ा चाहिए, कहीं महाराज जी बढ़िया हैं। आज जिसके पास कुछ नहीं है ना, उसको कहे छोड़ो जाने तो क्या है, क्या है। तो हम इसलिए कहते छोटे संत में दया है। जो छोटे हैं उनमें भजन ज्यादा करते हैं, जो बड़े हैं वो भजन करके आए हुए हैं, उनको भजन करने की जरूरत नहीं ना। अगले साल में कर लेंगे, हम नहीं किए भजन, अब आपकी करेंगे तो अगले साल हम योजना बन जाएंगे। जैसे हमारे सरकार योगी जी है, कैसे घर से पले, कैसे मंदिर में गए, कैसे गुरु से आशीर्वाद लिए, कैसे मर्यादा बनाकर आज हमारे देश को चला रहे हैं, हमारे नाम को चला रहे हैं, हमारे धर्म को चला रहे हैं, हमारे सनातन धर्म को चला रहे हैं। ये हमारे सनातन धर्म को जयकारा होना चाहिए। और हमारे देश में शिक्षा जो है फ्री होना चाहिए। हमारे बालक गोपाल जितने हैं देश के, वर्ल्ड के, जाति पाति कुछ नहीं। और हमारे सनातन धर्म में जाति पाति छोड़कर सब एकता होना चाहिए। जैसे एक लठ है, एक आदमी को बोझा दे दो तो डूब के मर जाएंगे, एक एक कर दो सब लेके चले जाएंगे। हमारे देश में पहले तो जाति मुक्त होना चाहिए, शिक्षा मुक्त होना चाहिए। जैसे साधु का कोई जाति नहीं है, सब मुक्त हैं, वैसे इनके लिए भी एक तरीके किया जाए। अरे साधु के पास वो धुना रहता है, तो उसका क्या विशेष महत्व है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। धुना का विशेष होता है, भोलेनाथ का धुना है, और इसी में से माँ है, इसमें सब कुछ हमको देती है।
ये माँ हमें सबको देती है, ये हमें तारती भी है, पालती भी है, पोसती भी है, खाती भी है। इसको जलाने से 4 जनता ठंडी हो या गर्मी हो, इसके आड़ से एक सहारा है। हमें जब जरूरत पड़ गई अपने इसमें सिद्ध कर लिए, पालिए और किसी को पलवा दिए, इसके लिए इसको बनाया गया है। ये ऐसा मेला है जो 144 वर्ष के बाद लगने जा रहा है, तो ऐसा भव्य आयोजन और दिव्य आयोजन आज तक आपको कभी देखा है? अब देखेंगे भी नहीं, क्यों? हमारी 1955 की जन्म हो गया, हाँ। अब कितने साल चलेंगे, मर जाएंगे तो आएंगे, लेकिन ये हम भरोसा करते हैं कि हमारे देश में सही 2 चीज फ्री हो गया तो हमारा देश कभी भूखा नहीं मरेगा। एक शिक्षा फ्री हो जाना चाहिए, एक जाति पासी खत्म होना चाहिए। बराबर है। कर्म के जाति रखिए, जाति के जैसे मुल्ला कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, एक हैं, तो हमारा हिंदू धर्म सनातन धर्म सब एक है। बराबर है। कर्म जिसका हो तो कर्मी हो तो कर्म तो करेगा करेगा। तो श्रद्धा वहाँ जो आते हैं गंगा में डुबकी लगाने के लिए आते हैं, अपने पाप से मुक्ति पाने के लिए आते हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, मान तो गंगा नहीं बहता पानी, जिसके अंदर श्रद्धा है कि गंगा है, माँ है, माँ है। उसके लिए सब कुछ है। बराबर। जो नहीं मानता है उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। बराबर है। मानो तो गंगा है, नहीं ना बहता मानो तो पानी है। बहता। हम मानते हैं कि मेरी माँ नहीं है, दूसरे की माँ है, मेरी ही माँ है, बराबर। तो मेरी माँ है। जब श्रद्धा है, भरोसा है, तब तो है। ये तो संसार है, जिस दिन सत खत्म हो जाएगा उस दिन भस्म हो जाएगा। बराबर। देश का फौजी खत्म कर दीजिए, आप धरती के साधु खत्म हो जाएं, प्रलय काल आ जाएगा। आ जाएगा। बराबर है। इसीलिए दोनों को भगवान रखता है, कोई नहीं रखता, कोई नहीं रखता। भगवान रखते हैं। मरस साधु होगा, वो भी भगवान के काम में कोई प्रोग्राम करेगा, अपने आप माया आ जाएगी। बराबर। आ जाएगी नहीं आ जाएगी? तो भगवान करते हैं, साधु नहीं करता, लेकिन उसका एक लगन होना चाहिए। 2 प्रकार के लगन हैं। देखिए, गृहस्थी है तो उसके लिए तो भगवान सहायता नहीं करते। अच्छा। गृहस्थी साधु है तो उसको भगवान इसलिए सहारा नहीं करते कि उसके बेटी है, बेटा है, नाती है, पोता है, घर परिवार है। जिसका कोई नहीं है उसका भगवान स्वयं भोलेनाथ दर्शन देते हैं, स्वयं उनका सेवा करते हैं। बराबर। तुम्हारे इनके प्रेरणा घुसते हैं, जाओ बाबा को जंगल में देख आओ, घाटी में पहाड़ी में देख आओ, और जब देखोगे तो बाबा नीचे ऐसे घुसेरेगा तो कुछ है नहीं, जब निकाल के कहे ले बेटा छीन लिया, ले बेटा उछीन लिया, ले बेटा उछीन लिया। इसे सोचते हैं बाबा के पास तो आता नहीं, आता कहाँ से है? लेकिन नहीं, भगवान कभी कभी आता है, चुपके से सरका देता है नीचे को। ऐसा। भगवान स्वयं आता, सरकार चला जाता है। तो अपने अपने कर्म का पूजा है। दुनिया सोने की सीढ़ी चाहती है, लेकिन दुनिया वहाँ चला जाएगा तो यहाँ कौन क्या करेगा? बराबर है। इसलिए सबको छोटा बड़ा बना दिया कि एक एक मर्यादा रखो, एक एक मर्यादा में रहो, कर्म करो, आगे जाओगे। सही है। एक जुग के कर्म में नहीं बताओ क्या है। एक कथा बाकेश्वर धाम हाँ। क्या थे, कितनी गरीबी थी, हाँ। लेकिन सत्य नहीं छोड़ी, गुरु के वचन नहीं छोड़ी, हाँ। सत्य पे और वचन में टिके रह गए। आज पूरे हमारे ओल्ड में झंडा गाड़ दिए, बराबर है। गाड़ दिए नहीं गाड़ दिए? गाड़ दिया। तो ऐसे ही एक जन्म के कर्म नहीं है, 100 देखो, जन्म कीहीन, कर्म कीहीन, फिर हमारे घर में जन्म नहीं, फिर गरीबी बस तब ले लीन, फिर भी भगवान गुरु की कृपा ऐसी बननी कि सबसे बड़ा राजा बना दिया। आज वही बहन बेटियों को शादी करवा रहे हैं। हाँ। बहन बेटी की शादी करवा रहे हैं, सबको गले लगा रहे हैं, है नहीं? बुरा भला दुनिया कहेगी, लेकिन कर्म करता रहे। जब तक संत के हाथ रहेगा तब तक कोई बाकेश्वर धाम को हाथ उठाने वाला नहीं है। जिस दिन संतन के हाथ खत्म हो जाएगा उस दिन भ्रष्टाचार हो जाएगा। महाराज जी, आपने बागेश्वर धाम के बारे में बताया, तो बागेश्वर धाम वाले बाबा जो है उसके पास बाबा तो नहीं है, बाबा हम नहीं कह सकते तो क्या है? ना, संत भी नहीं कह सकते, भक्त हैं वो है, भक्त, न संत है न कुछ नहीं है। भक्त माने शादी भी करेंगे, ब्याह भी करेंगे, पोती करेंगे, पोता करेंगे, सब करेंगे। जिस दिन बाबा का नाम आ जाएगा उस दिन तो कलंक लग जाएगा। ऐसा। तो वो भक्त है, उसके पास ऐसी शक्तियाँ है कि वो सब कुछ जो है वो बिना बताए पढ़ लेता है। क्या सच में ऐसी शक्तियाँ होती है? क्या होता है? यस, होती है, होती है। हाँ सब होता है। ये जो मोबाइल चला हुआ है, हाँ। ये हमारे तुम्हारे बड़े बड़े सिद्धों की आत्मा का निकाल के विज्ञान लोग मोबाइल बना दिया है। जो हमारे जैसे पड़े हैं, हम तो नहीं, उनके दास हैं। हम क्या हैं? हम तो कुछ भी नहीं जानते, इतने जानते ठाकुर जी को साफ सफाई कर दिए, थाली बर्तन धो दिए, अब बना तो गुरु को भोजन बना दिए और पा लिए। अब गुरु जी कई दिन भोग लगावे तो कहते गुरु तुम लगाए क्या, हमारे हाथ से खाए चाहे ना खाए, जब तक गुरु रहे खवाते थे। अब हम भी कहते गुरु महाराज से खाते तो हमसे भी खा लो। महाराज, वहाँ अनेक श्रद्धालु लोग आएंगे, अनेक भक्त लोग आएंगे,
तो श्रद्धा वहाँ जो आते हैं गंगा में डुबकी लगाने के लिए आते हैं, अपने पाप से मुक्ति पाने के लिए आते हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, मान तो गंगा नहीं बहता पानी, हाँ, जिसके अंदर श्रद्धा है कि गंगा है, माँ है, माँ है, उसके लिए सब कुछ है। बराबर, जो नहीं मानता है उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। बराबर है। मानो तो गंगा है, नहीं ना बहता मानो तो पा- पानी बहता है। हम मानते हैं कि मेरी माँ नहीं है, दूसरे की माँ है, मेरी ही माँ है, बराबर, तो मेरी माँ है। जब श्रद्धा है, भरोसा है, तब तो है। ये तो संसार है। जिस दिन सत खत्म हो जाएगा उस दिन भस्म हो जाएगा। बराबर, देश का फौजी खत्म कर दीजिए, अब धरती के साधु खत्म हो जाए, प्रलय काल आ जाएगा। आ जाएगा, बराबर है। इसीलिए दोनों को भगवान रखता है, कोई नहीं रखता, कोई नहीं रखा। भगवान रखते हैं। मरा से मरा साधु होगा, वो भी भगवान के काम में कोई प्रोग्राम करेगा, अपने आप माया आ जाएगी। बराबर, आ जाएगी नहीं आ आ जाएगी? जाएगी। तो भगवान करते हैं, साधु नहीं करता। लेकिन उसका एक लगन होना चाहिए। दो प्रकार के लगन हैं। देखिए, गृहस्थी है तो उसके लिए तो भगवान सहायता नहीं करते। अच्छा, गृहस्थी साधु है तो उसको भगवान इसलिए सहारा नहीं करते कि उसके बेटी है, बेटा है, नाती है, पोता है, घर परिवार है। जिसका कोई नहीं है उसका भगवान स्वयं भोलेनाथ दर्शन देते हैं, स्वयं उनका सेवा करते हैं। बराबर, तुम्हारे इनके प्रेरणा घुसते हैं, जाओ बाबा को जंगल में देख के आओ, घाटी में, पहाड़ी में देख के आओ। और जब देखोगे तो बाबा नीचे से घुसेरेगा तो कुछ है नहीं, जब निकाल के कहे ले बेटा इसी लिया, ले बेटा उछिल लिया, ले बेटा उछिल लिया। इसे सोचते हैं बाबा के पास तो आता नहीं, आता कहाँ से है? लेकिन नहीं, भगवान कभी कभी आता है, चुपके से सरका देता है नीचे को। ऐसा, भगवान स्वयं आता, सरकार चला जाता है। तो अपने अपने कर्म का पूजा है। दुनिया सोने की सीढ़ी चाहती है, लेकिन दुनिया वहां चला जाएगा तो यहाँ कौन क्या करेगा? बराबर है। इसलिए सबको छोटा बड़ा बना दिया कि एक एक मर्यादा रखो, एक एक मर्यादा में रहो, कर्म करो, आगे जाओगे। सही है। एक जुग के कर्म में नहीं बताओ क्या है। ये कथावाचक बाकेश्वर धाम हाँ, क्या थे, कितनी गरीबी थी, हाँ, लेकिन सत्य नहीं छोड़ी, गुरु के वचन नहीं छोड़ी, हाँ, सत्य पे और वचन में टिके रह गए। आज पूरे हमारे ओल्ड में झंडा गाड़ दिए, बराबर है। गाड़ दिए नहीं गाड़ दिए? गाड़ दिया है। तो ऐसे ही एक जन्म के कर्म नहीं है, 100 देखो, जन्म की कर्म की फिर हमारे घर में जन्म नहीं, फिर गरीबी बस्तर ले ली, फिर भी भगवान गुरु की कृपा ऐसे बनने की सबसे बड़ा राजा बना दिया। आज वही बहन बेटियों को शादी करवा रहे हैं, हाँ, बहन बेटी की शादी करवा रहे हैं, सबको गले लगा रहे हैं, है नहीं? बुरा भला दुनिया कहेगी, लेकिन कर्म करता रहे। जब तक संत के हाथ रहेगा तब तक कोई बाकेश्वर धाम को हाथ उठाने वाला नहीं है। जिस दिन संतन के हाथ खत्म हो जाएगा उस दिन भ्रष्टाचार हो जाएगा। महाराज जी, आपने बागेश्वर धाम के बारे में बताया, तो बागेश्वर धाम वाले बाबा जो है उसके पास ऐसी- बाबा तो नहीं है, बाबा हम नहीं कह सकते तो क्या ना, संत, संत भी नहीं कह सकते, भक्त हैं वो है, भक्त, न संत है न कुछ नहीं है। भक्त माने शादी भी करेंगे, ब्याह भी करेंगे, पोती करेंगे, पोता करेंगे, सब करेंगे। जिस दिन बाबा का नाम आ जाएगा उस दिन तो कलंक लग जाएगा। ऐसा। तो वो भक्त है, उसके पास ऐसी शक्तियां है कि वो सब कुछ जो है वो बिना बताए पढ़ लेता है। क्या सच में ऐसी शक्तियां होती है? क्या होता है? यस, होती है, होती है। हाँ सब होता है। ये जो मोबाइल चला हुआ है, हाँ, ये हमारे तुम्हारे बड़े बड़े सिद्धों की आत्मा का निकाल के विज्ञान लोग मोबाइल बना दिया है। हाँ, जो हमारे जैसे पड़े हैं, हम तो नहीं, उनके दास हैं। हम क्या हैं? हम तो कुछ भी नहीं जानते, इतने जानते ठाकुर जी को साफ सफाई कर दिए, थाली बर्तन धो दिए, अब बना तो गुरु को भोजन बना दिए और पा लिए। अब गुरु जी कई दिन भोग लगावे, कहते गुरु तुम लगाए क्या, हमारे हाथ से खाए चाहे ना खाए, जब तक गुरु रहे खवाते थे। अब हम भी कहते गुरु महाराज से खाते तो हमसे भी खा लो, बराबर है। बस यही कहते हैं।